Next topic is transcription in eukaryotes. In eukaryotes, transcription is much complex than prokaryotes. There are two complexities होती हैं. There are at least 3 RNA polymerase in nucleus. 3 RNA polymerase enzyme होते हैं, and in addition to RNA polymerase found in organelles, other enzymes भी होते हैं. There is a clear cut division of labor और सबका अलग अलग काम होता है. डिफरेंट रोल्स हैं. जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम जो है वो क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए. आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, जो बेसिकली मैसेंजर आरएनए जो है उसको प्रिकर्सर है उसका, और उसको मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेगा. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का जो रिजल्ट है वो एमआरएनए बनेगा, कोल्ड एचएनआरएनए. इसको हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एनए भी बोलते हैं. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब करेगा ये टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को. ओके, तो तीनों जो है डिफरेंट को कर रहे हैं. एक राइबोसोमल आरएनए, नेक्स्ट इज मैसेंजर आरएनए, एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए. और इसके अलावा 5S आरएनए, ठीक है, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. ठीक है, ये नेम वैसे दिए हुए हैं इन्हें डिफरेंट टाइप के, तो इन सबको ये करते हैं अलग अलग से. सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी, जबकि फर्स्ट में हमने पढ़ी है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्रोकैरियोट्स में ओनली 1 एंजाइम था. ठीक है, एक ही एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज वही कर रहा था सब कुछ, लेकिन इसमें डिफरेंट है. तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि प्रोकैरियोट से कैसे डिफरेंट है ये. एक तो यही डिफरेंस हो गया कि इसमें 3 एंजाइम हैं और तीनों के रोल अलग अलग हैं. सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, is that RNA obtained contain both कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. अब जो हमें आरएनए मिलता है ना इसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, जैसे उसके अंदर एक स्ट्रैंड मिल रहा था. ठीक है, अब इसके अंदर जो स्ट्रैंड मिलता है ना हमें, उसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस भी एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों ही होती हैं. ये भी बोल सकते हैं हम कि एक जो हमें चाहिए और एक जो हमें नहीं चाहिए, दोनों चीज़ें हैं, मिक्सचर है प्योर और इम्प्योर का. कोडिंग सीक्वेंसेस उनको हम बोलते हैं एक्सोन्स, ठीक है, जो फंक्शनल होती हैं. नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स विच आर नॉन फंक्शनल. ठीक है, हैंस देयर इज रिक्वायरमेंट टू रिमूव नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हमें नॉन फंक्शनल को तो रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें तो दोनों का मिक्सचर मिल रहा है. इंट्रॉन्स को रिमूव करना जरूरी है, विच आर रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग. और इस जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिससे ये रिमूव किया जाता है, इसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग. ठीक है, बट एक्सोन्स आर जॉइंड इन डिफाइंड ऑर्डर ऑफ कोडिंग सीक्वेंसेस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. फिर जो एक्सोन्स हमारे पास बचेंगे जिसमें से इंट्रॉन हमने रिमूव कर दिए हैं, तो एक्सोन्स को आपस में बाद में हम ज्वाइन कर देंगे कुछ एंजाइम्स की हेल्प से. ठीक है, द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रैंड विच वी गॉट कॉल्ड एचएनआरएनए. और जो हमें फाइनली मिलेगा वो कौन सा आरएनए होगा, एचएनआरएनए. ठीक है, और एमआरएनए भी बोलते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए. अब ये याद रखो कि इसको कौन कर रहा था, बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज सेकंड. ठीक है, दिस एचएनआरएनए अंडरगो 2 प्रोसेसेस. इसमें बेसिकली 2 प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट इज कैपिंग एंड सेकंड इज टेलिंग. कैप जो होती है वो एक एंड पे होती है फर्स्ट, एंड टेलिंग एंड में होती है. कैपिंग एक्चुअली होता क्या है, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो होता है 7 मिथाइल ग्योनोसिन, जिसको हम 7mg भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. 7 मिथाइल ग्योनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऐड किया जाता है 5th एंड पे, एचएनआरएनए के 5th एंड पे. ठीक है, ये आरएनए बना है मान लो, तो इसका ये 5th एंड है, ये 3rd एंड है, तो यहाँ पे 7mg जो है वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, और टेलिंग में क्या होता है, एडेनिलेट रेजिड्यू अबाउट 200 to 300 एडेनिन जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं. तो ए इस तरह से, तो इसको हम पॉली एटेल भी बोल सकते हैं. तो मतलब इसके 3rd एंड पे क्या ऐड हो रहा है, ए इस तरह से. ओके, और इसको हम 7mg कैप भी बोलते हैं, जो कैपिंग प्रोसेस हो रहा है, और इसको टेलिंग बोलते हैं क्योंकि एंड में हो रहा है. एचएनआरएनए गेट फुली मैच्योर्ड कॉल्ड एमआरएनए. और जब एचएनआरएनए जो होता है वो फुली मैच्योर हो जाता है उसको हम बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. नाउ एमआरएनए ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. अब इसका मतलब क्या था, ट्रांसक्रिप्शन जो थी वो न्यूक्लियस में चल रही थी क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है, और ट्रांसलेशन कहाँ होगी, अब साइटोप्लाज्म में. ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर आ गई है वो साइटोप्लाज्म में होगी फॉर
प्रोटीन सिंथेसिस मेनली। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा था, इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं था अलग अलग, लेकिन यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंट है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन तो हो रही है न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। इट मीन्स इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन occur in different compartment as transcription in nucleus and translation in cytoplasm। ओके, तो इसका प्रोसेस क्या है, बेसिकली सेम सारा वही है जो कि प्रोकैरियोट्स में था, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, बट इसमें आरएनए स्प्लाइसिंग का एक स्टेप इंक्रीज हो गया। ओके, इसमें क्या हो रहा था, जैसे ये प्रोमोटर साइट थी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड करेगा, जब वो अंदर बाइंड करेगा प्रोमोटर साइट पे तो क्या होगा भाई, इसके बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, बबल लाइक अपीयरेंस होएगी जैसे कि पहले में हो रही थी, एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है। एलोंगेशन में वो रीड करते करते आ जाएगा भाई बीच में। ठीक है, एलोंगेशन टेक्स प्लेस होगी और क्या होगा, हमें अब जो सीक्वेंसेस मिल रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलेगी। कैसे, जो ये आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है ना, इसमें क्लियर शो नहीं है, हम इस तरह से शो कर सकते हैं, एक डार्क पैच से इस तरह का मिलेगा। मतलब एक ये तो है इंट्रॉन, ये है एक्सोन्स। ठीक है, इंट्रॉन एक्सोन्स हमें मिक्सचर मिल रहा है इसका। ठीक है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें एक्सोन्स चाहिए, क्योंकि इंट्रॉन तो नॉन फंक्शनल्स है और एक्सोन जो है वो फंक्शनल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग मेथड से इसको रिमूव करेंगे। कैसे, 5th एंड पे क्या ऐड होएगा, 7mg कैप। ठीक है, और ये एडेनिल जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एडेनालाइट भी बोलते हैं इसे, पॉलीएटेल बन जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये बीच में नॉन फंक्शनल था ना इंट्रॉन, ये क्या होएगा, एक बबल लाइक अपीयरेंस में ऊपर की तरफ नोट बना लेगा। ठीक है, इस तरह से जो ये इंट्रॉन्स थे इस तरह से इनकी नोट बन जाएगी, उसको बाद में एक्सरसाइज कर लिया जाएगा, इजीली एक्सरसाइज हो जाएगी वो। और जो बाद में ये पैचेस बनेंगे एक्सॉन्स के, को एंजाइम्स की हेल्प से ये बाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो टर्मिनेशन पे क्या होगा, जब वो टर्मिनेटर एंड पे पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो उसमें मॉडिफिकेशन होगी। तो वही सेम प्रोसेस कि आरएनए पॉलीमरेज जो है अलग हो जाएगा और ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। अब जो हमें फुल्ली मैच्योर्ड स्ट्रैंड मिला है आरएनए का, उसको हम बोलते हैं एमआरएनए। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं फिर से। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में क्या था, देखो एक ही एंजाइम था जिसके अंदर सिग्मा फैक्टर था, प्रोमोटर साइट पे बाइंड होता है ये। ठीक है, ये इनिशिएशन स्टेप है, इनिशिएट हो गई है ट्रांसक्रिप्शन। जैसे इनिशिएट होती है तो इसके बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, बबल लाइक अपीयरेंस हो जाएगी लाइक दिस। एलोंगेशन स्टेप में जो इन्होंने शो किया हुआ है, धीरे धीरे सीक्वेंसेस जो वो रीड करता हुआ जा रहा था वो इस तरह से एक स्ट्रैंड में कॉपी कर लिया है उसने, जिसको हम आरएनए बोलेंगे। ठीक है, आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, ये एलोंगेशन स्टेप हो गया। टर्मिनेशन स्टेप में क्या था, एंड तक पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज, रीड करता हुआ एंड पे आ जाएगा, भाई उसे पता है अब एंड होना है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में जो सिग्मा फैक्टर था रो फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये अलग हो चुका है और आरएनए अलग हो चुका है। तो हमें तो यही चाहिए थी ना, डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन हमें किस में चाहिए थी, आरएनए में चाहिए थी। यही प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ये तो था प्रोकैरियोट्स की बात। अब अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो क्या होता है, सारा प्रोसेस सेम है, दो कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तो आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के हैं, 1 2 3 तीनों के रोल डिफरेंट डिफरेंट है, जो कि मैं तुम्हें अभी अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि इंट्रॉन और एक्सोन्स दोनों आ रही हैं इसके अंदर। ठीक है, ये क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। और ये दो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए आरएनए स्प्लैशिंग मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें 7mg कैप। ठीक है, 7-मेथिलग्यूनोसिन जो है वो एक जगह G एक जगह A ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा सेम प्रोसेस है, इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन, बट इन्होंने सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया हुआ है स्प्लाइसिंग मेथड को। अब जो आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है तो इसके अंदर कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है, एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों टाइप की हैं। ठीक है, जिसको हम एक्सोन्स एंड इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये देखो 5th एंड पे जो है वो यूनिसिन ऐड हुआ है, यहाँ पे एडेनिल जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, अब ये नोट की तरह बनना स्टार्ट हो गया, इसमें स्ट्रेच इंक्रीज होता है जिसकी वजह से नोट बन जाती है और उसके बाद में ये रिमूव हो जाती है और हमें मेनली जो फाइनली मिल जाता है वो एमआरएनए मिल जाता है। ठीक है, तो यही यूकैरियोट में डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम है। ओके।